आरआरबी जेईई 2025 का फॉर्म भरते समय एक छोटी सी गलती हमारा पूरा का पूरा साल और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से मिस करवा देगी। मान लीजिए कोई स्टूडेंट आरआरबी जेईई 2024 में सिलेक्ट हुआ था, उसने फॉर्म भरा, उसने पोस्ट प्रेफरेंस लगाई, उसने अपना मेडिकल चेकअप नहीं करवाया, इतना ध्यान नहीं दिया उस चीज पे, वो बंदा सिलेक्ट हुआ, ठीक है, और वो बंदा इस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आया, पूरे घर में खुशी का माहौल है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन जब फाइनली वो मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए गया, जो कि रेलवे करवाता है, उसके अंदर उसे अनसुइटेबल घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसको कलर विजन में दिक्कत थी, और कलर विजन में अगर दिक्कत है तो फिर आप A3 पोस्ट के लिए सुइटेबल नहीं है। तो उसका पूरा का पूरा साल खराब हो गया, पूरी मेहनत, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से निकल गई। यस, तो ये सबसे एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन कोई भी इसको नोटिस नहीं कर रहा है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एग्जैक्टली हर एक ब्रांच के हिसाब से बताने वाला हूं कि अगर मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आपके इश्यूज हैं तो फिर आपको किस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस लगानी है। ठीक है, ऐसी बात कोई नहीं बताएगा आपको, ये पहली वीडियो आप देखेंगे यूट्यूब पे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब इस वीडियो को सब कॉपी जरूर कर लेंगे, वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं आपको पहली बार ये सब चीजें बता रहा हूं क्योंकि मैं इस जिस एंगल से देख रहा हूं आप लोग उस एंगल से चीजों को नहीं देख पाएंगे। अब देखिए, रेलवे के अंदर टोटल 26 डिपार्टमेंट है इस बार, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, ट्रैक मशीन, सबको मिला के टोटल 26 डिपार्टमेंट है ना, ये सारे के सारे। हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी मेडिकल कंडीशंस हैं, C1, B1, A3, है ना, फिर यहाँ पे B1, B1, C1, A3, B1, C1। तो इस बार टोटल 3 मेडिकल स्टैंडर्ड्स रेलवे के पोस्ट में हैं। इन मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। A3 वाला 6/9 6/9 के लिए एलिजिबल है। अगर आपकी आंख मान लीजिए 6/12 है एक, तो फिर नहीं है आप A3 के लिए एलिजिबल। विद और विदाउट ग्लास दोनों चलेगा, ग्लासेस लगे हो नहीं लगे हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 6/9 से नंबर ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आप चश्मा लगाए हैं उसका पावर ±2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर B1 में है तो 6/9 6/12 चलेगा विद और विदाउट ग्लास, और पावर आपके चश्मे का ±4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड इस बार किसी भी पोस्ट पे नहीं है, तो इसको हम लोग कट कर देते हैं। फिर आता है C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में 6/12 6/18 चलेगा विद और विदाउट ग्लास, और यहां पर पावर की कोई भी रेंज नहीं दी गई है, तो जितने भी पावर का चश्मा लगाए आराम से चल जाएगा, C1 में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहां पर एक और अच्छा फायदा है कि यहां पर कोई कलर विजन के टेस्ट भी नहीं है। A3 और B1 में दोनों में कलर विजन टेस्ट है, आपको पास करना होगा, लेकिन C1 के अंदर कोई कलर विजन का इश्यूज भी नहीं है। कलर विजन की जिनको भी दिक्कत है वो इशारा टेस्ट करके एक किताब आती है, आप मार्केट से जाके खरीद लीजिएगा, या फिर मेरे हिसाब से किसी भी क्लिनिक पे जाके इशारा टेस्ट ये वाला करवा ही लीजिए। आंखों का टेस्ट भी करवा लीजिए, डिस्टेंस विजन, नियर विजन, बाइनोकुलर विजन, मिसोपिक विजन, ये सब कुछ। और कलर विजन के लिए इशारा टेस्ट होता है, ये एक बार जरूर करवा लीजिएगा। अब देखिए, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के टोटल 7 डिपार्टमेंट्स इस बार आरआरबी जेईई में है, लेकिन ये ब्रांच वाइज नहीं है, ये टोटल डिपार्टमेंट्स हैं। B1 में देखेंगे तो यहाँ पे भी टोटल 7 डिपार्टमेंट्स B1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड मांग रहे हैं, और टोटल 12 डिपार्टमेंट्स C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांग रहे हैं। तो 12 और 7 19 और 7 26। मैंने यहाँ पर ये सर ऑर्डर वाइज 1 2 3 4 5 क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि बेटा आपको जब फॉर्म भरना होगा तो आपको ये कैटेगरी लगानी होगी, है ना, कि कौन सी कैटेगरी की पोस्ट है। तो 5th कैटेगरी पे आया है जेईई इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, 7 कैटेगरी पे आ रहा है जेईई सिविल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। अब दोस्तों हम ब्रांच की बात कर लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की पहले बात करते हैं, फिर मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसएनटी, डीएमएस, ट्रैक मशीन सब पर एलिजिबल है। अब आपको क्या करना है, दिमाग में डालिए इस बात को। आपका A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है, आप सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, जितनी भी इस पेज पर लिखी है सब आपके उसमें आएंगी स्क्रीन पे। जो भी आप जोन सिलेक्ट करोगे उसमें जो जो पोस्ट होंगी वो सारी की सारी दिख जाएंगी। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आप किस, मतलब सब पर तो एलिजिबल हो, लेकिन ये भी देखना है कि आपकी वैकेंसी किस में है। तो मान लीजिए आपकी सबसे ज्यादा वैकेंसी जेईई इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड ड्राइंग प्रोडक्शन यूनिट में है, तो फिर आप इसको ऊपर नहीं लगाएंगे, आप वैकेंसीज के हिसाब से लगा देंगे। लेकिन A3 वाले का दिक्कत जो है
कुछ नहीं है एक्चुअली में, उसको सब डिपार्टमेंट्स में एलिजिबल है वो, बस उसे वैकेंसी के हिसाब से अब ऑर्डर अरेंज करता जाना है और ये भी देखना है कि किस डिपार्टमेंट में वो काम करना चाहता है। मान लीजिए उसे फील्ड जॉब पसंद ही नहीं है, तो क्या वो ट्रैक मशीन को ऊपर रखेगा? नहीं। तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें बताया है कि कौन सा डिपार्टमेंट किस तरीके का काम करता है तो आपके लिए क्या सुइटेबल है। अगर आपको ऑफिस जॉब पसंद है तो फिर आप डिजाइन एंड ड्राइंग वर्कशॉप, डिजाइन वर्कशॉप, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स ऊपर रखिएगा। ऑफिस वर्क पसंद है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आप फील्ड जॉब भी चाहते हैं जिसमें एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको मिल जाए, तो ट्रैक मशीन, टीआरडी है ना, सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन, कैरेज वैगन, आप इन सबको भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो A3 वाले की कोई दिक्कत नहीं है, वो बस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज देख ले और अरेंज कर दे। बी वन वाला इन सभी के सभी डिपार्टमेंट्स को ऊपर नहीं रखेगा, चाहे वैकेंसी क्यों ना ज्यादा हो, क्योंकि भाई आपने ऊपर रख दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एट लास्ट अगर इसमें सिलेक्ट हो गए तो। इसीलिए आपको B1 वालों से स्टार्ट करना है, यहां से पहले चूज करोगे, फिर C1 में तो आप एलिजिबल हो गए, इसे चूज करोगे, उसके बाद आप A3 वाले डाल देना। पहले B1 फिर C1 और फिर A3 वाले, इनमें भी वैकेंसीज वाइज अरेंज कर देना। और C1 वाला जो स्टूडेंट है उसको सबसे पहले इन डिपार्टमेंट्स को ऊपर डालना है, ना तो A3 ना ही B1, और इन डिपार्टमेंट्स को वैकेंसी वाइज अरेंज कर देना। उसके बाद फिर A3 और B1 डाल देना, लेकिन आप सूटेबल तो हो ही नहीं, एलिजिबल हो ही नहीं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए मैंने पूरी मेहनत करके अलग से आपके लिए अरेंज करके यहाँ पे बताया है दोस्तों। फिर मैकेनिकल ब्रांच की बात करेंगे तो A3 वाले ये सब डिपार्टमेंट्स हैं, B1 ये सब डिपार्टमेंट्स हैं, C1 ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें C1 कैटेगरी चाहिए। ठीक है, तो वही चीज C1 वाला पहले C1 वाले अरेंज करेगा, A3 B1 वाले नहीं करेगा। B1 वाले पहले B1 फिर C1 और फिर A3 का बाद में अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज। और फिर इसके बाद सिविल ब्रांच की बात करते हैं तो ये सिविल ब्रांच का है, तो इसमें इतना कोई है नहीं, लेकिन मान लीजिए अब किसी का कलर विजन में दिक्कत है और उसने पीवीएन ब्रिज सबसे ऊपर डाल दिया और वो सिलेक्ट भी हो गया, तो उसकी तो लंका लग गई बेटा, गए तुम, कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। इसीलिए ध्यान देना है सिविल वाले, क्योंकि सिविल और डीएमएस में एलिजिबल है तो इतने ही डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो चीज समझ लीजिए। और कंप्यूटर साइंस वाले एसएनटी प्लस डीएमएस में एलिजिबल हैं, तो ये कंप्यूटर साइंस वालों का A3 B1 और C1 के हिसाब से मेडिकल स्टैंडर्ड्स है। समझ गए? तो ये दोस्तों मेरी तरफ से पूरा का पूरा आप लोगों के लिए एक प्रॉपर मेहनत मैंने की है। आप लोग को मैं किसी भी पॉइंट पे गलती नहीं करने दूंगा। मैंने प्रण लिया है कि आरआरबी जेईई 2025 जो भी छोटी से छोटी डिटेल हो सकती है, जो गलतियां हो सकती हैं बच्चों से, उस पे मैं पूरा का पूरा गाइड करूंगा। बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि CBT1 लगभग कब होगा, तो दोस्तों लगभग मार्च से अप्रैल में होने की पूरी संभावना है। ना दिसंबर 2025 में होगा, ना जनवरी में होगा, ना फरवरी में होगा। आप लोग अपनी तैयारी फरवरी के हिसाब से करिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने में अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश करिए, लेकिन मार्च अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन लगभग होने की संभावना है CBT1 और CBT2 जुलाई अगस्त 2026 में। और अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही है दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हम दोनों की मैच कर पा रही है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आरआरबी जेईई 2025 CBT1 एंड CBT2 हमारा होगा, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपके साथ प्रॉपर तरीके से सेट मतलब ट्यूनिंग बिठा के रखूंगा और आपको बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा रहा। ठीक है दोस्तों, ये पूरी की पूरी PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वहां आपको मतलब टेलीग्राम चैनल को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे। ठीक है, थैंक यू।